हाँ जी, सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट मैं आपको करा दिया था। ठीक है, वीडियो मैंने डाल रखी है, वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को गवर्न करते हैं वो भी मैंने करा दिए थे। मींस जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, मींस साइज़ का क्या इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये सारा मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, जो मेन टॉपिक हमने करना था वो आपका करना था वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका फर्दर इन फ्यूचर यूज़ है। ठीक है, तो चीज़ों को क्रैम करने की बजाय उनको अंडरस्टूड करने में आप ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेरिएशन की जब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमें पता है भाई जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, मीन साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी तो उसकी जो पीरियड है उसमें क्या होगी, वेरिएशन होगी। जैसे आपकी साइज़ एटॉमिक रेडियाई कभी कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी, तो सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। ठीक है, हर एक पीरियड में यदि हम बात करते हैं, देखो एक कॉमन चीज़ है बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका साइज़ होगा लार्ज, जिस एटम का, जिस एलिमेंट का साइज़ होगा लार्ज, उसमें से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना क्या होगा, ईजी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास क्या होती है, जो आपके पास गैसियस न्यूट्रल एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप क्या बोलते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हो। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी टू कन्वर्ट गैसियस एटम इनटू आयन, और आयन कौन सा, पॉजिटिव आयन। एंथैल्पी मीन्स जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप क्या बोल देते हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये तो कॉमन सी बात है, जिस एटम का साइज़ होगा बड़ा, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है आउटर मोस्ट की वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए जो एनर्जी है वो हमें कम देनी पड़ेगी। ठीक है, एक साइज़ है एटम का छोटा, मीन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है आपकी, कम है। कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो इसमें से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मीन्स यू हैव टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यही आपने पढ़ना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एल्कली मेटल्स की यदि हम बात करते हैं तो वो सबसे लेफ्ट में प्रेजेंट होती है। लेफ्ट में साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, तो जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उनकी क्या होती है, कम। ठीक है, बट जैसे ही आप मूव करते हो नोबल गैसेस पे, एक्सट्रीमली राइट में, राइट पोजीशन पे, वहाँ पे आपकी नोबल गैसेस प्रेजेंट होती हैं। नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फुली फिल्ड होता है, तो मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल होने की वजह से उनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, हाई, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, उसमें मैंने बताया था आपको सेकेंड यूनिट में, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। उनमें से यदि आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो वो काफ़ी हार्ड होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और ये तो होते ही इनर्ट है नोबल गैसेस, तो इसमें से तो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर ही नहीं सकते, इसलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाईएस्ट होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी 60 एलिमेंट को इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, 60 एलिमेंट लिए हुए हैं सीजियम तक। ठीक है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करके एंड सीजियम तक जो 60th एलिमेंट है वहाँ तक आपका लिया हुआ है। यहाँ से इन्होंने फाइंड आउट किया है कि जो सीजियम है ना आपका, उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होती है। एक बार पीरियोडिक टेबल में आप इस चीज़ को देखो, देखो यहाँ पे सीजियम कहाँ आ जाता है, 60 एलिमेंट को इन्होंने डिस्कस किया है ना, दिस वन, यहाँ तक आपका डिस्कस किया है दिस वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीजियम का एटॉमिक नंबर 55, 56, फिर यहाँ पे आ जाता है 57, 58, 59, 60। सीजियम का इन्होंने बताया है कि जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना वो सबसे कम होती है। एक तो रीज़न हो गया लार्ज साइज़, दूसरा रीज़न क्या हुआ, दूसरा रीज़न है ये मोस्ट डाउन द ग्रुप, जब भी आप मूव करते हो ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो बिहेवियर है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये आप एस ब्लॉक में स्टडी करोगे तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए ईजी हो जाता है। ईजी होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपको कम देनी पड़ेगी।
ठीक है, ये तो थी जर्नल सी बात उन्होंने बोली हुई है, बट हमें किसी एक पीरियड में और ग्रुप में हमें ये स्टडी करना है। ग्रुप की मैं आपको वर्डली बता देती हूँ। जब भी आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, हर एक ग्रुप में जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। साइज़ के इंक्रीज़ होने से मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी, क्योंकि जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाती है। कम हो जाती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप, डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो। ठीक है, वेरिएशन आती है पीरियड में, वो आप देखो। जर्नली यदि हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, जर्नल बात कर रहा है, जर्नल यदि हम बोलें, हम ये बोलते हैं कि भाई साइज़ डिक्रीज़ होता है लेफ़्ट टू राइट। जर्नली मैंने साइज़ का भी यही बताया था। साइज़ के डिक्रीज़ होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, इंक्रीज़, क्योंकि छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बट यहाँ पे आपकी वेरिएशंस आती हैं सेम, जस्ट लाइक एटॉमिक साइज, ठीक, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है वो भी हम 2 बेसिस पे बताएंगे, न्यूक्लियर चार्ज पे एंड एटॉमिक रेडियाई पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपकी जो दी हुई है वही सेम बताया हुआ है कि जब आप मूव करते हो लेफ़्ट टू राइट तो न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक रेडियाई आपकी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने से रेडियस डिक्रीज़ होगी। क्यों होती है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा फोर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। यदि हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, बट इन्होंने कहा है इरेगुलरिटी आती है जर्नल ट्रेंड में, वो किसकी वजह से आती है, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कि हम कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, दूसरा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, मैंने बता रखा है, हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की। ठीक है, अब इसको आप डिटेल में देखो। जब आप मूव करते हो लिथियम से बेरिलियम पे, ऑब्वियसली साइज़ आपका डिक्रीज़ हो रहा है, तो जो एटॉमिक रेडियाई है, साइज़ डिक्रीज़ होने से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होगी, तो जो आफ्टर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, बट बोरॉन के केस में ये डिक्रीज़ हो जाती है। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है, ये क्यों हुआ वो आप देखो। बेरिलियम से हम मूव किए बोरॉन पे, होनी चाहिए थी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा, बट ये क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन क्या है, कम है बेरिलियम से। वो आपका किस वजह से है, सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप देखो। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे बेरिलियम की, एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, फुली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है। बट बोरॉन पे मूव करते हैं तो कितनी हो जाती है, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1, p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको निकालना ईजी हो जाता है, ईजी होता है, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट, जब भी हम मूव करते हैं कार्बन या नाइट्रोजन पे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो प्रोग्रेसिवली आपके पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, होनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन पे आके फिर डिक्रीज़ हो जाती है। वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है आपका, ऑक्सीजन का साइज़ आपका इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है, मैंने एटॉमिक जो साइज़ का कंसेप्ट कराया था उसमें आपको कंप्लीट बताया था। ठीक है, एंड फर्दर जब आप फ्लोरीन पे मूव करते हो तो फिर से आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज़। क्यों हुई, क्योंकि फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन के कंपेयर में छोटा होता है, एंड छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। एंड नियॉन तो आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही होती है, मैंने आपको बताया था इनर्ट गैस होती हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो बेटा ये कंसेप्ट था आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड चीज़ों को समझो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कंसेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कंप्लीट कंसेप्ट करेंगे, इसका क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वेरिएशंस क्या होती हैं। ठीक है, थैंक यू।